पिछले क्लास में आप सेल पोटेंशियल निकालना सीखे थे। और सेल पोटेंशियल में एक जगह थोड़ा लफड़ा है, उसमें थोड़ा परेशान होंगे। पहले उसको सही कर लेते हैं, फिर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। हमने आपको कहा था कि ई नॉट सेल का वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट देता है और कभी कभी इनडायरेक्ट देता है। जैसे कल जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, यदि मान लीजिए उसी पर या कोई दूसरा एग्जाम्पल भी हमने, जैसे मान लीजिए कि कैडहेन सॉलिड है जो रिएक्शन करता है Cu प्लस प्लस के साथ, और ये कन्वर्ट करता है Zn प्लस प्लस में और Cu सॉलिड में। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन में यदि आपको ई नॉट सेल का वैल्यू देना होगा क्वेश्चन को, तो एक तरीका ये है कि डायरेक्ट लिख दिया 1.1 वोल्ट। यदि डायरेक्ट लिख दिया तो आपका काम बहुत आसान हो गया। ये वाला केस हम ऑलरेडी बता चुके हैं कल। लेकिन यदि ई नॉट सेल का मान डायरेक्ट नहीं दे तो दूसरा किस तरीके से देता है, इस बात को समझिए। इसको हम मिटा रहे हैं। ये डायरेक्ट मान लो नहीं दिया तो क्या करेगा, ये कुछ ऐसा लिख देगा। यहां पर लिखेगा जैसे मान लीजिए ई नॉट Zn से Zn प्लस प्लस होने का कंसेंट का जो पोटेंशियल है, ये मान लो लिख दिया 0.76 वोल्ट, और फिर कॉमा के बाद लिख देगा ई नॉट Cu सॉलिड से Cu प्लस प्लस होने का जो पोटेंशियल है, ये है मान लो 0.34 वोल्ट। मानेंगे क्या यही होता है? क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिख देगा। तो आप समझ लीजिए कि यदि ये इस तरह से लिख दिया तो ई नॉट सेल का ये इनडायरेक्ट वैल्यू है। मतलब आप चाहें तो इस दोनों की मदद से ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस तरह का यदि क्वेश्चन देगा तो किसी भी कैलकुलेशन को करने से पहले हमारा पहला काम यह होगा कि हम ई नॉट सेल का वैल्यू इस दोनों स्टैंडर्ड पोटेंशियल की मदद से निकाल लें। देखो कैसे। आप सभी जानते हैं कि ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यही ना होता है। केमिकल रिएक्शन को देखकर आप एनोड और कैथोड का पता लगाएंगे। बताइए रिएक्शन में कौन आपको एनोड है और कौन कैथोड है, कैसे पता चलेगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह एनोड होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वह कैथोड होगा। Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट किया, ये तभी ना पॉसिबल है जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करे। इसका मतलब है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका दूसरा मतलब ये है कि यही एनोड है। क्लियर है ये? तो हम इस एनोड के जगह पर ब्रैकेट में लिख दें Zn। बोलिए हाँ या ना। तो दूसरा निश्चित है कि कैथोड होगा, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए कैसे। Cu2 प्लस है उधर रिएक्टेंट में, और इधर है Cu सॉलिड। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ही रिडक्शन वाला रिएक्शन हुआ। रिडक्शन जिसका हुआ वही रिडक्शन पोटेंशियल को डेवलप करेगा, और जहां रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा वही कैथोड है, या जहां रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है वही कैथोड है। तो हम जिंक कैथोड की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉपर। अब बताइए कि ई नॉट सेल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, यहाँ पर जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो दिया हुआ है वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप देखो Zn से Zn प्लस प्लस में बदलने का पोटेंशियल 0.76 है। Zn दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ना Zn प्लस प्लस में बदलेगा, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है जिंक का, और हमको चाहिए भी क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये वैल्यू देख के आंख बंद करके नहीं यहाँ पर वैल्यू रख देना है। पहले आप चेक कीजिए कि हमको जो चाहिए वो वैल्यू है वो, या कोई दूसरा है। जैसे कभी कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होता है, दे देता है रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए आगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग वैल्यू? 0.76 वोल्ट। प्लस का यहाँ प्लस लिख देते हैं, और इधर आइए SRP ऑफ कैथोड। हमको चाहिए कैथोड का SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड वैल्यू तो खैर दिख रहा है इस नॉट सिंबल से, लेकिन रिएक्शन को देखिए Cu प्लस प्लस में बदल रहा है।
तो Cu प्लस प्लस में बदल रहा है, ये भी तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हो गया। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया। हमको चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, वहां पर जो माइनस है उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो प्लस तो है ही, यदि माइनस रहता तो ये साइन अपने आप माइनस हो जाता। तो हम डायरेक्ट लिख दें प्लस 0.34 वोल्ट। यहाँ पर साइन को चेंज क्यों किया गया, समझ में आया। वो था माइनस, यहाँ किया करना पड़ा प्लस। प्लस 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 ही रहेगा, यदि यहाँ पर माइनस ही रह जाता तो प्लस माइनस माइनस होकर घट जाता। तो वैल्यू बताइए बदलेगा कि नहीं। एक स्थिति में दोनों के जोड़ने से वैल्यू बढ़ जाएगा, उस यदि आप गलती से माइनस रख देंगे तो वैल्यू घट जाएगा, आंसर कहीं दूर दूर तक मैच ही नहीं करेगा आपका। जब आप इस दोनों को जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा 1.10 वोल्ट या 1.1 वोल्ट। इस तरह तरीके से ई नॉट सेल का वैल्यू निकाला जा सकता है इनडायरेक्ट वे में, यदि क्वेश्चन हाफ हाफ पोटेंशियल को दे तो। समझ में आया। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। अब आप क्वेश्चन को बनाने में सक्षम है। अब किसी भी प्रकार का सेल पोटेंशियल निकालने के लिए जो भी बात देगा क्वेश्चन, उससे इसको निकाला जा सकता है। अब हम लोग पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे और एक दो क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखिए तो। चेंज कर देना इसको। लिखेंगे कैलकुलेट ईएमएफ ईएमएफ of the following cell at 25 degree C, in which the following reaction occurs. क्वेश्चन नंबर ए, इसका हम लोग ए नंबर क्वेश्चन पहले हम पूरा बना देंगे, पूरा सॉल्व करके आंसर तक ला देंगे, और उसके बाद फिर बी नंबर देंगे, और या फिर आगे का जो भी नंबर होगा उसको वो आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन आप हमारे साथ साथ उतारिए तो। एम जी सॉलिड ये रिएक्शन कर रहा है Cl2 गैस के साथ, जिसका पार्शियल प्रेशर 1 atm लिया गया है। ये कन्वर्ट करता है Mg प्लस प्लस में, जिसका कंसंट्रेशन 10 to the power -2 m लिया गया है।
और ये कन्वर्ट करता है 2Cl माइनस में, जहाँ Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो है 2 × 10⁻²m। और इसके नीचे E0 Mg प्लस प्लस से Mg में बदलने का जो पोटेंशियल है ये दिया हुआ है -2.36 वोल्ट। और दूसरा E0 Cl2 से Cl में बदलने का जो पोटेंशियल है ये दिया हुआ है 1.36 वोल्ट। इसका आंसर है 3.8792 वोल्ट। अब अभी कुछ मत कीजिए इसमें, पहले देखिए क्वेश्चन समझ में आया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक सेल का या नीचे दिए गए सेल का ईएमएफ निकालिए। ईएमएफ निकालिए मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही ना हम लोग ई सेल भी कहते हैं या सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। यानी आपको निकालना कौन चीज है? ई सेल। ई सेल निकालें या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें या रिडक्शन पोटेंशियल निकालें, आपको नस्ट इक्वेशन पर ही जाना पड़ेगा, उसी की मदद से ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस इक्वेशन का यूज करेंगे तो आपको वहां पर ई नॉट सेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 लॉ की होता है फॉर्मूला। तो हम एक काम करते हैं, इस सॉल्यूशन के पहला हिस्सा में हम सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं। हम यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बताइए ई नॉट सेल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जब आप ये लिख चुके हैं तो अब आपको एनोड और कैथोड की पहचान करनी पड़ेगी कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। और ये पहचान आप तब कर सकते हैं जब आप केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखें। आप खोजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। आप देखेंगे Mg यहाँ सॉलिड है, यहाँ पर Mg प्लस प्लस में कन्वर्ट किया है, मतलब Mg का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब Mg एनोड है। तो यहाँ पर एनोड के ब्रैकेट में हम लिख देते हैं Mg। तो निश्चित है कि Cl2 क्या होगा? कैथोड। वैसे यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको समझ भी लीजिए कि कैसे। यहाँ पर Cl2 दो क्लोरीन का आइटम आपस में जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर Cl पर माइनस चार्ज और दो कोफिशिएंट लगा हुआ है, वो तो तय है कि दोनों टूटेगा तो 2Cl माइनस में कन्वर्ट करेगा। तो बताइए एक Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो Cl दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा 2Cl माइनस में। यानी कोई भी चीज माइनस में कन्वर्ट कर रहा है, न्यूट्रल था माइनस में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वो रिडक्शन कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेके ही ना ऐसा कर सकता है। कोई चीज न्यूट्रल था और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब साफ है कि वो इलेक्ट्रॉन देकर ऐसा कर रहा है। तो रिडक्शन किसका हुआ? Cl2 का। और Cl2 का रिडक्शन हुआ तो Cl2 ही किस चीज का काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। अब ऐसी स्थिति में आप उस वैल्यू को निकाल के रखने का प्रयास कीजिए। बताइए यहां से जब हम ई नॉट सेल निकालेंगे तो हमको चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, Mg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। और इसको ध्यान से देखिए तो Mg प्लस प्लस से Mg हो रहा है, ये तो रिडक्शन वाला ना बात दे दिया, तो साइन पलटना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस 2.36 वोल्ट। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्यों साइन बदला। इन्हीं सभी छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान देंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये छोटा छोटा चीज पर ध्यान नहीं दिए तो क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं मिलेगा। आगे आइए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड चाहिए। क्या ये एसआरपी नहीं है? देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा Cl2 कन्वर्ट करके 2Cl माइनस नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो ये समझता है कि जो आदमी इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बना रहा है उसको यह बात जरूर समझ में आता होगा कि Cl2 जब Cl माइनस में कन्वर्ट करेगा तो ये तभी पॉसिबल है जब Cl2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और वो 2Cl माइनस में कन्वर्ट करे। वो सिर्फ इंडिकेट कर दिया है कि Cl2 जो है वो Cl माइनस में बदल रहा है, अब उसकी संख्या कितनी होगी, वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये विषय वस्तु रेडॉक्स रिएक्शन का है और ये आप ऑलरेडी सब बात जानते हैं। तो बस वो इंडिकेट कर दिया है कि ये रिडक्शन वाला रिएक्शन है। तो क्या यहाँ पर भी आप वैल्यू बदलेंगे? सॉरी वैल्यू नहीं, साइन। यहाँ भी बदलेगा क्या? नहीं, तो जो वैल्यू है वही रह जाएगा, ये हो जाएगा 1.36 वोल्ट। अब आप जो दोनों को जोड़िएगा तो ई नॉट सेल का क्या वैल्यू निकलेगा?
यहां से निकल जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.72 वोल्ट। तो ये आपका कौन सा वैल्यू निकला, ई नॉट सेल। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये थोड़े कहता है कि आप ई नॉट सेल निकालिए, क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये नहीं कह रहा है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया ये ई नॉट सेल, और आपसे कह रहा है कि नॉर्मल ई सेल निकालिए। इसका मतलब आपसे, मतलब ईएमएफ सेल निकालिए, मतलब आपसे ई सेल का मान पूछ रहा है। तो ई सेल का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ जाइए। क्या है इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहां पर हम 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सी क्वेश्चन में बोल दिया है, 25 डिग्री सी जब बोल दिया है, तो हम क्यों उतना लेंदी इक्वेशन को लें, उसका जो नॉर्मल सॉल्व किया हुआ, सिंप्लीफाई किया हुआ एक इक्वेशन था ना, उसको ले लेते हैं, कैलकुलेशन से बचेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, 0.0591 बाय एन लॉग। अब यहां पर भी एक लफड़ा है, अब आपको पहले क्यू का सही एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तब आप वैल्यू सही ढंग से पुट कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए, ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल का मान आप निकाले हैं ना पीछे, 3.72 आया, ये 0.0591, एन का मान कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन चल रहा है, एम जी 2 प्लस में कन्वर्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, Cl2 2Cl माइनस में कन्वर्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो यहाँ लॉस गेन 2 इलेक्ट्रॉन का चल रहा है लॉग। यहाँ पर Q के लिए पहले आप एक्सप्रेशन को ढूंढिए। Q का एक्सप्रेशन तब आप लिख सकते हैं जब आपके साथ आपके पास केमिकल रिएक्शन हो, और क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। जरा गौर से देखिए, यहाँ प्रोडक्ट में Mg प्लस प्लस है, यानी इसका आयन कंसीडर किया जाएगा, Cl माइनस है, यानी इसका भी आयन कंसीडर किया जाएगा। और ध्यान रहे कि Cl माइनस का कोफिशियंट 2 है, जो उसका पावर बनेगा। दोनों का कंसंट्रेशन गुना करके लिखा जाएगा, पट्टा में लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Mg, ये तो सॉलिड है, इसको तो छोड़ेंगे हम। और यहाँ लिखा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 जो कि 1 atm है, तो यहाँ उसका भी चर्चा नहीं ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। का है क्या कि वो 1 है, भाग देंगे 1 से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताइए, क्यू के बदले बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का पावर 2, आया ना। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का पावर, बटा में 1 गुना 1 लिखेंगे तो उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। आगे देखिए, दोनों का कंसंट्रेशन उस रिएक्शन के बगल में, वो जो भी दिया हुआ है उसके बगल में लिखा हुआ है। तो यदि हम यहाँ से ई सेल बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 3.72 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। ये शायद 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पीछे उतारे हैं कि नहीं आप, उतारिए तो पहले, उसके बाद साथ साथ उतारिए, टाइम कम लगेगा। धीरे धीरे आप ऐसे क्वेश्चन पर जा रहे हैं जहां पर आपको भारी भारी लॉग पर काम करना पड़ेगा, लॉग और एंटी लॉग पर काम करना पड़ेगा। वहां पर log 10 का वैल्यू हमेशा नहीं आएगा कि log 10 1 होता है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो वैसे जगह पर जहां log का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा, यदि आपको log का सॉल्यूशन आता होगा तो आप काम कर पाएंगे, नहीं आता होगा तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे थे कि log पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हो गया।
उतारिए आगे, और आगे उतारिए ही नहीं, आगे सॉल्व कीजिए, देखें कितना आदमी से सॉल्व होता है। और अभी अब हम चेक करेंगे आप सबका कॉपी, क्योंकि इसका जो केमिस्ट्री था वो हम आपको समझा चुके हैं, अब तो इसका ये मैथमेटिक्स है। बस थोड़ा उद्घाटन कर देते हैं इसका तुम लोग पर भी। करे, कर चुके हैं। हाँ। उद्घाटन यदि कर चुके हैं तो आज थोड़ा ज्यादा होगा, क्या कि उद्घाटन के दिन हल्का फुल्का होता है। ये लेकिन अच्छा चीज होता है ये वाला, एकदम हल्का होता है, जल्दी टूटता नहीं है। बहुत विपरीत स्थिति में ये टूटता है। नहीं नहीं, हाथ हर पर कैलकुलेशन नहीं होगा, हाथ पर नहीं, रफ में कीजिए पीछे, हाथ पर करके दिन नहीं काटेंगे। लॉग टेबल कहाँ है, निकालो तो सब पहले, जल्दी लॉग टेबल अपने अपने अरे बिना लॉग के होगा ही नहीं कैलकुलेशन, तो बिना लॉग के आप बैठे हुए कैसे। लॉग निकाल के रखिए तो अपने सामने में। लॉग रे लड्डू, कहाँ है लॉग, कहाँ है, कहाँ है, भुला कैसे जाता है, हाँ, भुलाया कैसे, लॉग रे है, लॉग टेबल का है, रोज का रोज ये नोटिस देना पड़ेगा, कहना रहे कि रोज का रोज लाइए, लॉग रे, मिलेगा आज, लगता नहीं नहीं मिलेगा, ओ एक मारे खा लो, नहीं आसान है ये, तुम भी नहीं लाया लॉग रे, हाथ कहे देता है वैसे।
ठीक है, ये कैलकुलेशन उतना भारी भी नहीं है कि आप उलझ रहे हैं इसमें। 3.72 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। हाँ या ना, यहाँ से 10⁻⁻² और 10⁻⁻4 गुना होकर 10⁻⁻6 हो जाएगा, और ये 4 का 4 रह जाएगा। फाइनली यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.72 माइनस 0.0591 बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 इंटू 10⁻⁻6। अब आप एक काम कीजिए, इस पार्ट का काम कैलकुलेशन करके कर लीजिए, उसके बाद इसको लेके चलिएगा, या आप लेके चलते हैं तो हर बार इसको ऐसे छोड़ दीजिए, उसको आगे लेके बढ़िए, उतारते जाइए साथ साथ। यहाँ कैसे तोड़ेंगे इसको, log m इंटू एन पर, ये हो जाएगा log m प्लस log n। उतारिए उतारिए तो, चेंज करें, यहां से ये लिखाएगा ई सेल इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखाएगा, 3.72 माइनस 0.0591 बाई 2, ये लिखाएगा log 4 प्लस log 10⁻⁻6। ये log m टू दी पावर n पर टूटेगा क्या, ये हो जाएगा -6 log 10, -6 log 10, log 10 का वैल्यू 1, तो -6 log 4 का वैल्यू होता है 0.6020। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 3.72 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 0.6020 माइनस 6 लिख दें, आगे 3.72 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू ये -5.3980 आएगा क्या, ये आ जाएगा। अब बताओ, ये गुना में है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.72 माइनस, नो सॉरी प्लस 0.0591 इंटू 5.3980 बटा कितना, तो थोड़ा इस दोनों को गुना करके भाग दे के बताइए कितना आता है, ये 3.72 प्लस कितना आया, एक आदमी खड़ा होकर बोलिए जो किए हैं कैलकुलेशन, 1595। आप इसको आंसर निकालिएगा तो ये आ जाएगा 5978, यानी ये आ जाएगा 3.8795 वोल्ट। आंसर क्या था, यही था ना, 92 आया, चलो ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। अब आपको समझ में आया कि नर्स्ट इक्वेशन से किसी हाफ सेल का पोटेंशियल भी मेजर किया जा सकता है और फुल सेल का भी पोटेंशियल निकाला जा सकता है। आप याद कीजिए, पिछला दिन 4 गो क्वेश्चन आप निकाले थे, 4 गो क्वेश्चन जो घर से दिया, अरे अल्लाह बंद करो, पिछला दिन जो 4 क्वेश्चन दिया गया था उसमें आप हाफ सेल पोटेंशियल ही ना निकाल रहे थे, या तो रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आज कौन सा पोटेंशियल निकल रहा है, सेल पोटेंशियल निकल रहा है, तो सेल पोटेंशियल में आपको ये सब काम करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप इसको घर से करके लाइए, ठीक है। संडे है कल, क्लास शाम शाम के नहीं, रात के 8 बजे से स्टार्ट होगा, 8 से 10। इस 2 घंटा के क्लास में जो 4 क्वेश्चन पीछे छूटा हुआ, ए नंबर बताए थे, बी सी डी और ये सब छूटा हुआ था, वो 4 क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन लिखेंगे, ये 3 क्वेश्चन यानी 4 3 7 क्वेश्चन हुआ, और 8 10 या 20 क्वेश्चन 10 बजे तक में जितना क्वेश्चन हो पाएगा, जिसमें कुछ मिक्स प्रॉब्लम आईआईटी का भी होगा, उस सब क्वेश्चन को हम करेंगे। ये 7 क्वेश्चन जो 4 कल पिछला दिन लिखे हुए हैं, 3 जो अभी लिखाएंगे, वो ये सब क्वेश्चन हम वहां लिखेंगे नहीं, सीधा सॉल्व करेंगे।
और उसके बाद फिर बाकी अगला क्वेश्चन लिखेंगे भी और साथ साथ बैठ के सॉल्व करेंगे। क्या इसमें कोई परेशानी है क्या? अच्छा, एक और बात, जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे ऑनलाइन, आप टेंशन मत लीजिए। बोर्ड लेवल पर जितना बात बता दिए हैं ना, इसमें बोर्ड उड़ जाएगा। बोर्ड और कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कहीं आपका पेन नहीं रुकेगा। आपका पेन रुक सकता है जब आईटी या मेडिकल का पेपर देंगे, वहां पर वो भी न्यूमेरिकल टाइप में रुकेगा, थ्योरेटिकल टाइप में वो भी नहीं रुकेगा। हाँ, ये तब रुकेगा जब वो क्लास आप नहीं करते हैं। वो क्लास आप करके देखिए, एक बार करके देखिए, उसके बाद आपको उस सब में भी लगेगा कि कुछ ज्यादा नहीं है। देखो, चीजें समझने के बाद आसान हो जाती है। अभी हम लोग ये सोचते हैं, जैसे दिमाग में आता है कि रॉकेट जो जाता है सब अंतरिक्ष में, जो सब शटल सब जाता है, ये इस तरह से उड़ता है, कभी गिरता उड़ता नहीं है। नहीं देखते हो कि सीधा चलते चला जाता है। हम लोग एक आध गो उस तरह का बना के देखें रॉकेट, और जो छोड़ते हैं तो पता चलता है कुछ दूर सीधा गया, उसके बाद तिरछा हो गया, धीरे धीरे नीचे भी आ जाएगा, आके गिर जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि वो सब टेक्निकल चीज है, वो सब वो लोग जानते हैं कि कैसे उसको हैंडल करना है। हम नहीं जानते हैं तो हमको अजूबा लगेगा। बस बात वही है। क्वेश्चन यदि आईआईटी का भी है और यदि आपको जानकारी है तो आईआईटी का है या कहीं का है, यदि जानकारी है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं जानकारी है तो नहीं बनेगा। हाँ, हो सकता है कुछ लेंदी कैलकुलेशन हो, कुछ लेंदी कंसेप्ट हो, तो ये सब चीजें तो तभी ना क्लियर होगी जब आप साथ में काम करेंगे। और कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप बोर्ड लेवल के लिए पढ़ने के लिए आए हैं तो बोर्ड लेवल तो ऐसे ही खत्म है, उसमें तो कोई टेंशन आपको होगा ही नहीं। और आपको विश्वास नहीं यदि होता है तो आप 2 चैप्टर पढ़ न लिए हैं, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर। आप क्वेश्चन बैंक निकालिए बोर्ड लेवल का, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई, जो भी बोर्ड हो। अब निकाल के थोड़ा क्वेश्चन बना के देखिए तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, हम 100% की गारंटी नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि इतना भी आप पढ़ लो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो हो सकता है कि एक आध गो क्वेश्चन नहीं बने। यदि आपसे नहीं बनता है तो हमारे पास लाइए, देखिए कैसे नहीं बनता है। तो काम आपको करना पड़ेगा उसके लिए। तो बोर्ड के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। यदि आप आईआईटी और मेडिकल में इंटरेस्ट रखते हैं तब आप संडे वाला क्लास कर लीजिएगा। और यदि नॉलेज को और ज़्यादा शार्प करना चाहते हैं बोर्ड लेवल पर भी, तो भी क्लास करना जरूरी है। और वैसे भी न्यूमेरिकल सेक्शन है तो हमारे ख्याल से करना चाहिए आपको। बाकी आप अपना देख लीजिए। कितने बजे से क्लास होगा? सुबह नहीं, शाम में, रात में। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। चलिए, ये ए नंबर क्वेश्चन था, इसका बी नंबर लिखिए। जेड एन एस Fe2+ के साथ रिएक्शन करता है जिसका कंसंट्रेशन 10⁻³ है। ये कन्वर्ट करता है Zn++ में, जिसका कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है, और प्लस Fe सॉलिड में। इसका E0 भी प्लस प्लस से Fe होने का जो पोटेंशियल है, ये -0.44 वोल्ट दिया हुआ है। E0 Zn++ से Zn होने का जो पोटेंशियल है, ये -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। इसका आंसर आएगा 0.35। गारंटी नहीं है कि आंसर सही ही हो। क्योंकि हम इसको बनाए नहीं है तो फाइनल नहीं बता सकते, हम लिख दिए हैं। आप देख लीजिएगा। 99% चांस है सही हो, गलत होने हो भी सकता है। आगे लिखेंगे अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इतना काम कर लेने के बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। एक आध गो फंसिएगा तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि आप क्वेश्चन ना समझे हो, इस वजह से फंसे। कंसेप्चुअली आप कहीं नहीं फंसिएगा अब इसमें। हालांकि और अभी थ्योरी पूरा समाप्त नहीं हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, भी और बात बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उसमें तो खैर उलझ जाइएगा। Fe2+, साथ साथ लिख रहे हैं, लिखते जाइए, बाद में रुकेंगे नहीं हम, फिर लेट होगा।
यह एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी ही ना निकालना है आपको, इसी को हम केसी कहते हैं। इसका चर्चा हुआ था ना पिछले क्लास में। चेंज करें इसको। अब यहाँ पर ई नॉट सेल के लिए कुछ बातें दी हुई, इसी क्वेश्चन का अगला भाग आगे के पेज में लिखेंगे। ई नॉट, ये छटपटा रहा है, अरे क्या हुआ शिवम, क्या छटपटा रहा है? 1 मिनट चैन से नहीं रहता है। दिमाग को इतना चंचल रखोगे तो नहीं पढ़ पाओगे केमिस्ट्री। सब्जेक्ट अटपटा है, बहुत ज्यादा समझना पड़ता है। दिमाग इधर उधर उलझा हुआ रहेगा तो बहुत मुश्किल होगी। इसका आंसर है 7.3 सॉरी 7.238 इंटू 10⁻12। ये आंसर जो हम देख पा रहे हैं ये कुछ ज्यादा बड़ा आंसर है और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इसका लॉग आपको थोड़ा परेशान कर सकता है कैलकुलेशन के वक्त, तो थोड़ा सतर्क होकर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। हाँ, नहीं लिख पाए थे क्या इसको? ठीक है, ठीक ठीक है, हम देख लीजिए 3+ होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिए तो Fe2+ Fe3+ ऑक्सीडेशन हुआ, 4+A3+ रिडक्शन हुआ, ये सही है। वो एरर था क्वेश्चन में, लिख लेंगे इसको। ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ है जो अब लिख रहे हैं, देखते हैं कितना लोगों से बनता है ये। द ईएमएफ ऑफ सेल PtH2H+, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पीटी का यूज होता है, याद कीजिए, पीटीए का पाइप दिया हुआ रहता था। मेन रिएक्शन आपको यहां से निकलेगा। यहां पर डबल ऑब्लिक है और डबल ऑब्लिक के बाद उधर जगह नहीं बन रहा है तो हम इधर लिख देते हैं 1 MkCl सिंगल ऑब्लिक, H2Cl2 सिंगल ऑब्लिक, Hg लिक्विड इज 0.4783 वोल्ट। ये 1m लिखा हुआ है। 1m का मतलब KCl 1 मोल पर लीटर लिया गया है। इफ द SRP वैल्यू ऑफ, अच्छा ये बताइए, ऑब्लिक के ये लेफ्ट साइड हुआ यानी ये एनोड होगा, और ऑब्लिक का राइट साइड ये हुआ तो ये कैथोड होगा। आप ध्यान दीजिए, यही ना कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। तो SRP वैल्यू ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज 0.242 वोल्ट। कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन। इसका आंसर आपको आता है लगभग 4। यहाँ पर pH का जो मान आएगा ना वो 4 आएगा, लगभग 4 आएगा। एक बात आपकी जानकारी के लिए दे दें, जब आप ई नोट सेल का मान निकाल रहे होंगे तो वहां पर आपको दो चीज चाहिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यदि उस जगह पर कहीं पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चर्चा हुआ हो
तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कभी भी आपको एसआरपी मान या एसओपी मान नहीं देगा, क्योंकि ये आपको भी पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो अपना पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0, चाहे वो एसआरपी हो या एसओपी हो। इस क्वेश्चन में इस बात की जरूरत पड़ेगी। तो कल मिलते हैं लाइव क्लास में, 8 बजे से 8:10 तक हो सकता है लाइव हो या 8 बजे लाइव हो, आप देखते रहिएगा। बाकी हमको लगता है कि 10 बजे तक क्लास चलेगा कल, जैसा होगा वैसा देखेंगे। आइए कल, आइए कल नहीं, कल घर पर रह के पढ़िए, सोमवार से फिर इसका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा।